हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो हमारा पेपर है वो साइंस 2 का गेस्ट पेपर 2 है। एक पेपर अपलोड हो चुका ऑलरेडी, ये दूसरा पेपर है। तो एक पेपर अगर किसी ने पहला पेपर नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके उसको क्लिक करके भी वो पेपर को देख सकते हैं। उसका पीडीएफ फॉर्मेट मेरे ब्लॉग पे जाके, उसकी भी लिंक नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप जो चाहे वो पेपर डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, और वहां से आप उसको सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे पेपर जो है मैंने वहां पर भी अपलोड करके रखा है, आप वहां से उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर को। ठीक है, और भी पेपर आपके पास आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये पेपर है हमारा साइंस 2 का। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, जिससे पहले जो आपको हिदायत दी जाती है वो हिदायत यहाँ पर हमारे पास है। उस हिदायत को हम गौर से पढ़ेंगे और उसी मुताबिक हमको पेपर जो है सॉल्व करना है। इससे पहले भी मैंने ये कई पेपरों में बताया है, हिदायत आप पढ़ के उसी मुताबिक पेपर सॉल्व करेंगे। मैं हिदायत नहीं पढ़ रहा हूं, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज रहता है, आपको पता है 5 एमसीक्यूज है, पांचों के आंसर आपको यहाँ पर करेक्ट लिखना है ताकि आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, दर्ज झेल में किस सनत में खुर्दुबिनी हयाती खामरे इस्तेमाल नहीं होते? खुर्दुबिनी हयाती खामरे कहां पर इस्तेमाल नहीं होते? तो पहला शीशे की साजी की सनत, चीज साजी की सनत, जो चीज आप ब्रेड पर लगा खाते हो ना वो, चमड़ा साजी की सनत और कागज साजी की सनत। तो हमारा जो जवाब है बच्चों, जवाब जो स्टूडेंट हमारा शीशे साजी की सनत में इसका इस्तेमाल नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश पहले ज़हीन इंसान के जमात की मिसाल है। तो आपको मालूम है फेटर ताल, ये जो है ये नेटरताल जो है, ये नेटरताल ये जो है पहले ज़हीन इंसान की मिसाल है। नंबर 3, शकरकंद जैसी नबातात में डैश डैश के जरिए अफजाइश नस अंजाम पाती है, अफजाइश अंजाम पाती है। तो शकरकंद आपको पता है वो तो जड़ है ना, तो जड़ ही जवाब आएगा हमारे पास। ठीक है, जड़। अल्कोहल की वजह से डैश डैश निजाम सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, असबी निजाम। जो असबी निजाम है, जो मसल्स, वो सबसे ज्यादा यहां पर जो है ना वो इसके ऊपर जो है मुतासिर होते हैं अल्कोहल की वजह से। पांचवा है हमारा, डीएनए धागे की मालूमात आरएनए धागे पर इरसाल करने के अमल को डैश डैश कहते हैं। तो आपको पता है ये तो ट्रांसलोकेशन है ना, ये ट्रांसलोकेशन है, जो डीएनए धागे से आरएनए धागे पर जो इरसाल करने के अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दर्ज झेल सवाल हल कीजिए। आपको पूरे सवाल हल करना है, चारों सवाल आपको यहां पर हल करना है। एक्चुअल में ये सवाल 5 रहते हैं, तो 4 भी हो सकते हैं, अभी 4 की हो सकते हैं। आप ये सोचिए क्यों, क्योंकि ये सवाल 5 मार्क्स की होना चाहिए बस। तो यहां पर देखिए सवाल नंबर 1, 2, 3 और चौथा सवाल 2 मार्क्स का है, तो आपके 5 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, इसलिए 4 सवाल है यहां पर। ठीक है, पहला सवाल आपको पहली जोड़ी देखकर दूसरी जोड़ी को मुकम्मल करना है। उफ्की तकसीम दोई, तो ये पैरामीशम है, तो उमूदी तकसीम दोई, उमूदी तकसीम दोई किसमें होता है? तो इसका जवाब हम लिखेंगे योगिलिना में उमूदी तकसीम दोई होती है, तो आपके वहां पर आएगा योगिलिना। ठीक है, सेकंड में क्या है, मुझे पहचानिए। मेरा जिस्म लंबा, इस्तवानानुमा और यकसा तौर पर हल्कादार है और मैं बर्रो तुफैली हूं। चूसने जैसे मेरे आजा है, चूसने जैसा, चूसते ना खून चूसने वाले। मैं कौन हूं? तो इसका नाम पहचान, इसके बारे में दिया गया है, इसका नाम पहचान कर हमको लिखना। ये जोंक है, जोंक जो है चूसता है ना, तो मैं जोंक को लीच जिसको कहते हैं। मेरा आयले हल्केदार दूधे में, ये इसका आयला जो है, इसकी जमात जो हल्केदार दूधे में इसका आयला होता है। ये भी हमको यहाँ पर लिखना है। तीसरा, सही है गलत अब कोई बता सकता है, ये तो सही जवाब है ना। तंबाकू से बनी हुई अशिया की वजह से मुंह फेफड़ों कैंसर होता है, ये आपको पता है, ये सही है। ठीक है, चलिए अब चौथा सवाल जो जोड़ियां लगाइए और 2 मार्क्स के लिए, जोड़ियां लगाइए और 2 मार्क्स। बहुत आसान है। हेमोग्लोबिन आपको सबको पता है कहां पर रहता है, ब्लड में, खून में, तो पहली जोड़ी खून हो गई। और एसिन जो है, आसिन जो है वो हड्डियों में रहता है, तो हम जोड़ी लगा सकते हैं हेमोग्लोबिन खून, एसिन हड्डियां। हो गए आपके 2 मार्क्स कंप्लीट। तो ये टोटल आपके 5 मार्क्स यहां पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 1, 2, 3 साइंसी वजूहात लिखिए, कोई 2, 3 दी जाएंगी आपको। चलिए पहली साइंसी वजह देखते हैं। जेली फिश अगर हमारे जिस्म से मस हो जाए तो उस जगह जलन होती है। अब ये क्यों होता है? जेली फिश अगर यहां से मस करके चले जाए तो जलन होती है। तो देखिए उसका जवाब, जेली फिश आपको पता है
ये क्या करती है, अपना शिकार करने के वास्ते ये जो आयला के जो जानदार है, ये एक जहरीला मादा शिकार करने के लिए, है ना, तो ये जहरीला मादा छोड़ते हैं और वो मादा छोड़ने के बाद अब वही चीज हमारे जो जिस्मों से टकराती है, मस होती है, तो हमको जलन होती है। सीधी सी एक सिंपल मिसाल मैंने आपको दिया, यही आपको अपने अच्छे पॉइंट में लिखना है, ठीक है। तो क्या जेलीफिश आइलानुमा स्तरों से ताल्लुक रखते हैं, तो पहले उसका आइला लिख दीजिए, कौन से फाइलम से है वो, तो फाइलम स्तरोनुमा से ताल्लुक रखती है। इस हैवानात के मुंह के अतराफ नेडोब्लास्ट वाले गेरिंदे पाए जाते हैं। गेरिंदे शिकार पकड़ने में मदद देते हैं, जबकि नेटोब्लास्ट शिकार के जिस्मों में जहरीला मादा दाखिल करते हैं और अपनी हिफाजत के लिए हैवान इसका इस्तेमाल करते हैं, और वही मादा आगे आप लिख सकते हैं हमारे जिस्म पर मस होता है तो हमको जलन होती है। सिंपल एकदम आंसर, ठीक है। सेकंड, बिजली की पैदावार की किस्मों के लिहाज से टरबाइन की साख्त मुख्तलिफ होती है। अब देखिए, हर टरबाइन की साख्त मुख्तलिफ बनाते हैं हर एक किस्म की बिजली पैदा करने के लिए। कोई आबी बिजली, कोई हवा की बिजली, हवा की तवानाई से पैदा कर रहा है, कोई आबी तवानाई से पैदा कर रहा है, कोई न्यूक्लियर इंशिकाक से पैदा कर रहा है। तो जब जब ये तवानाई मुख्तलिफ जराए से पैदा की जाती है ना, तो वहां पर जो टरबाइन जो है अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जवाब है हमारे पास जनरेटर, क्योंकि टरबाइन को किससे जोड़ा जाता है, जनरेटर। तो जनरेटर बरकी मकनातीसी अमाला उसूल पर काम करता है। ये हमने उस पर पढ़ा है, बरकी-राव के असरात। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो क्या कीजिए, आप आई के बटन पर क्लिक कीजिए, ऊपर देखिए आपको मिलेगा बरकी जो वीडियो है बरकी मकनातीसी बरकी-राव के असरात के ऊपर, बरकी-राव के असरात के ऊपर वीडियो है। तो जनरेटर जो है ना, पहला पॉइंट आप लिखेंगे जनरेटर बरकी मकनातीसी अमाला के उसूल पर काम करता है। उसके बाद इसलिए जनरेटर को घुमाने जरूरी होता है, क्योंकि जनरेटर घुमा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं, क्योंकि वही जो है बरकी मकनातीसी अमाला पर काम करता है, तो जनरेटर को घुमाना जरूरी है। इसलिए वो जनरेटर को घुमाने के लिए किससे जोड़ा जाता है, टरबाइन से जोड़ा जाता है। अब टरबाइन को घुमाने के लिए क्या लगेगा, तो हमको तवानाई की जरूरत होगी। तो मुख्तलिफ किस्मों की तवानाई, आबी तवानाई, हवा की तवानाई। तो क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, टरबाइन को घुमाने वाली तवानाई की किस्मों के लिहाज से टरबाइन की साख्त भी मुख्तलिफ होती है ना। पानी से घुमाना है तो उसकी साख्त अलग होगी, हवा से घुमाना है टरबाइन को, उसकी साख्त अलग होगी। और दूसरी जो तवानाई है, वो तवानाई मुख्तलिफ किस्मों की तवानाई के लिए मुख्तलिफ किस्मों के टरबाइन की साख्त होती है। यह हमारी वजूहात हो गई यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्जिश करने के बाद हमें थकावट महसूस होती है, सीधी सी बात है, लेकिन इसकी वजह क्या है, वर्जिश करने के बाद हम थकते क्यों है। या खिलाड़ी अगर मैदान में खेलने के बाद, कुछ देर खेलने के बाद जो है थक जाते हैं, फिर उनको ग्लूकोज दिया जाता है, आपने देखा होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वर्जिश करने के बाद हमें थकावट क्यों महसूस होती है, तो उसका जब हम लगातार वर्जिश करते हैं तो खलियात में ऑक्सीजन कमी हो सकती है। देखिए, खलियात में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अगर हम लगातार वर्जिश करते हैं तो खलियात जो है ऑक्सीजन कमी हो सकती है। इसलिए इस हालत में हमारे उजलात और दूसरी जो नसीजे हैं हमारे जिस्म में, वो ऑक्सीजनी तनफ्फुस के तरीके से अपना अमल तनफ्फुस जारी रखते हैं। जब अगर हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हम हाँफते हैं, है ना, हम वर्जिश करते हैं, थकते क्यों है, क्योंकि जब किसी काम को ज्यादा वक्त लगाया जाता है, मतलब किसी काम को जब किया जाता है या वर्जिश की जाती है, तो हमारे जिस्मों में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमारे उजलात और जो दूसरी नसीजे है ना, वो क्या करती है, ऑक्सीजनी तनफ्फुस का अमल जो है वो जारी रहता है हमारे जिस्म में। इस अमल में फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड तैयार होता है। लैक्टिक एसिड और एटीपी के सालमात, अब एटीपी क्या है, ये तवानाई है, तो एटीपी के सालमात भी कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम थक रहे हैं, यानी ऑक्सीजन कम हो रही है, तो वहां पर तवानाई कम होगी ना। तो तवानाई किससे होती है, एटीपी से, और एटीपी क्या होते हैं, फिर सालमात कम हो जाते हैं, जिस वजह से तवानाई की कमी और लैक्टिक एसिड की कमी की वजह से हम थकन महसूस करते हैं। ये पॉइंट्स अगर आपने लिख लिया तो आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होती है, अमल तनफ्फुस जारी रहता है, जिसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की फिर क्या होता है, एटीपी सालमात की कमी हो जाती है, तो फिर सालमात की एटीपी सालमात की क्या होगी, कमी वाक़ई होगी। और एटीपी क्या होता है, तवानाई होता है। तो इसलिए जब तवानाई हमारे इसमें कम हो रही है तो हम थकन महसूस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, पहला सवाल, केक का टुकड़ा बंद डब्बे में 2-3 दिन मरतूब हवा में रखे। तो आप देखेंगे बॉम्बे के इलाकों में या सैली समुद्री इलाकों में हवा मरतूब होती है, यानी हवा में नमी होती है, पसीना निकलते रहता है ना, कभी भी देखिए गर्मी के, तो ये मरतूब हवा है।
तो अगर ऐसे इलाकों में केक का बंद टुकड़ा बंद डब्बे में 2-3 दिन मरतूब हवा में रखे तो क्या नजर आएगा? पहला। दूसरा, नजर आने वाली शय का साइंसी नाम और एक खुसूसियात लिखिए। तो अब वो क्या होगा, क्या नजर आएगा आपको? केक रखिए या ब्रेड रखिए, आप घर में ब्रेड लाते होंगे, ब्रेड रखिए तो उसके ऊपर ना सफेद सफेद भूरा रेशा जम जाता है। तो केक का टुकड़ा बंद डब्बे में 3 दिन मरतूब हवा में रखे तो टुकड़े पर सफेद रेशे नजर आते हैं, आपने भी देखा होगा कभी घर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नजर आने वाली शय, फफूंद है ना भाई, वो तो साइंसी नाम म्यूकर नामी फफूंद, गंधखोर, सब्ज माइना खैर मौजूद और रेशेदार जिस्म, ये उसकी खुसूसियात है। अब आप, मैंने ये पॉइंट्स लिखा है, आप पॉइंट्स मत लिखना, आप लिखना खुसूसियात वहां पर। कैसे लिखेंगे? नजर आने वाली शय का साइंसी नाम म्यूकर नामी फफूंद है। खुसूसियात, म्यूकर फफूंद गंधखोर होती है, ये इसमें सब्ज वाइना गैर मौजूद होता है, इसका जिस्म रेशेदार जिस्म होता है। इस तरह पूरा जुमला लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने पॉइंट दिया, अगर आपने ये याद कर लिया तो आप जुमला बना सकते हो अपने तौर से, राइट। तो ये पॉइंट जो है ना, याद करने का तरीका यही है, पॉइंट याद रखिए। नंबर 2 क्वेश्चन, तस्वीर में दिए हुए जानदार की जमात पहचानिए और उस जमात की 2 खुसूसियात लिखिए। तो ये क्या है? चमगादड़ है ना, आप लोग चमगादड़ है, चमगादड़ है और इसकी 2 खुसूसियात। अब ये कौन से? ये पिस्तानिये हैं, दूध पिलाने वाले। ठीक है, तस्वीर में दिए हुए जानदार की जमात पिस्तानिया है। ठीक है, अब इसकी 2 खुसूसियात हमको लिखना है। तो खुसूसियात देखिए, नंबर 1, इनमें पिस्तानिया गुदूद होते हैं, राइट, जिससे वो दूध पिलाते हैं। ये गर्म खून के हैवानात होते हैं। ठीक है, सर, गर्दन, धड़ और दुम जिस्म का हिस्सा होते हैं। ये सब चीजें उनके जिस्म का हिस्सा होते हैं। ये 3 खुसूसियात, उसने 2 बोला था, हमने 3 खुसूसियात लिख ली, राइट। तो इस तरह थोड़ा आंसर बड़ा कर दीजिए, 2 बोला है तो 1 कर दो और 3 कर दीजिए, आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा, आसारी आजा की तारीफ लिखिए, किसी 2 आसारी आजा के नाम लिखिए। आसारी आजा, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे जिस्म में कुछ काम के नहीं है। अकलदाड़ हो गई, अपेंडिक्स हो गया, राइट, दुमगजा हो गया जानवरों में, देखो ना दुमगजा, गोश्त खाते हुए दुमगजा, तो उसमें रहता है। ये सब जो है ना वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये आसारी आजा है। कान की उजलात हो गई, ये वाले उजलात जो है ये किसी काम के नहीं है, तो ऐसे आसारी आजा इनको कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी तारीफ लिखना है। जानदारों में तनजुल पजीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फाल, यानी इनका कोई काम नहीं है। नामुकम्मल यानी पूरी तरह से पैदा नमू नहीं होते हैं। गैर फाल उज़्ज़ो यानी जिस्म का हिस्सा या हिस्सा को आसारी उज़्ज़ो कहते हैं। इतना याद रखना आपको तारीफ। 2 क्या, बहुत सारी अपेंडिक्स, अक्लदाड़, दमगुजा, कान के अजलात, ये जब ने बताया, ये सब के सब जो है ना, ये इसकी क्या है? नाम है। बस हो गया आपके 2 मार्क्स। दर्द अलामत क्या जाहिर करती है? चौथा सवाल, नंबर ए और बी। देखिए ए जो है वो आग भड़क रही ना ऑक्सीजन में, तो लिखेंगे हम हवा ऑक्सीजन के साथ ताल्लुक पैदा होते ही इश्तियाल पजीर शय शक्लों में दिखाई गई है। जिल्द और आंखों के खलियात पर असर करने वाली शय दूसरे बी शक्लों में दिखाई गई है। सिंपल 2 मार्क्स आपके मिल गए। पांचवा सवाल, मुख्तलिफ असबाब के तहत बेशुमार ज़ौजैन को औलाद नहीं होती। देखिए कई लोग बगैर औलाद के रहते हैं, तो उसमें कुछ खामियां होती है। जो बोलता है मुख्तलिफ असबाब, उसके वजूहात बहुत सारा है, बहुत सारे वजूहात है उसमें कि किस वजह से औलाद नहीं होती। लेकिन इन रुकावट को दूर करने के लिए कोई 2 तरीके, भी बहुत सारे तरीके बन गए आपको पता है। तो पहला तरीका हम लिखेंगे मसनवी बार आवारी, आईवीएफ जिसको बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब ये बाहरी इम्तियानी नली में इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये दूसरा एक मसनवी बारावरी बोलते हैं कि मसनवी तरीके से जो है वो औलाद को पैदा किया जाता है बाहर फर्टिलाइजेशन करके। सेकंड, मुतबादिल माँ, सरोगेट मदर जिसको कहते हैं, मतलब किसी की कोख जो है वो भाड़े पर लेकर उसके अंदर जो है बच्चे को पैदा। किसी माँ में क्या होता है, कभी किसी रहम में या रहम नाली में, तो इसमें कोई डिफिकल्टी आ जाती है, कोई दुश्वारी हो जाती है, कोई
तकलीफ होती है, मतलब किसी वजह से वो काम नहीं करती है, तो फिर दूसरी माँ का सरोगेट मदर जिसको कहते हैं, मुतबादिल माँ की कोख में जो है बच्चे को वो जन्मा जाता है। इस तरह के जो अभी आजकल ये तरीके जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 में दर्ज झेल सवाल कीजिए। कोई 5-8 दिए रहेंगे, आपको 5 करना है। सॉरी, देखिए पहला सवाल है, दी हुई तस्वीर में कौन सा जहनी मर्ज दिखाया गया है? तो आपको पता है एक्सीडेंट हुआ है, लोग मोबाइल से शूटिंग कर रहे हैं, जो आजकल ट्रेंड चालू है हमारे इधर, आपको पता है। आप इसके जरिए कौन सा सामाजिक पैगाम देना चाहेंगे? तो हमारा आंसर आप लिखेंगे। देखिए सबसे पहले दी हुई तस्वीर में गैर एहसासियत, मतलब यहां पर किसी को एहसास नहीं हो रहा है, किस्म का जहनी मर्ज दिखाया गया है, इतना लिखेंगे आप। आपको यहां पर 1 मार्क्स, और ये पैगाम लिखेंगे तो 2 मार्क्स। इस तरह के 3 मार्क्स है। तो पैगाम के हादसा से मुतासिर लोगों की वीडियो क्लिप बनाने के बजाय उनकी मदद करें, ये पैगाम सामाजिक पैगाम। नंबर 2, फौरन पुलिस महकमा को इत्तला दें, हालात और जरूरत के मुताबिक CPR फराहम करें। ठीक है, कार्डियक पार्लियामेंट्री, मतलब जब किसी को अटैक आता है या तो फिर उसको फौरन जो है वो फर्स्ट एड देना चाहिए, या जैसे भी है मतलब एक्सीडेंट हुआ तो उसको पहले फर्स्ट एड दीजिए, फराहम करें। एम्बुलेंस के लिए फोन नंबर 108 पर फोन करें। अगर आप इतने पॉइंट लिखते हैं तो आपको हर एक का आधा पॉइंट, 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। कौसाइन में दिए गए अल्फाज की मदद से मुनासिब लफ्ज चुनकर दिए गए पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। अब ट्रांसलेशन है, एंटीकोडॉन है, tRNA है, mRNA है, अमीनो एसिड है, ट्रिपल कोडॉन है, ट्रांसक्रिप्शन है और DNA है। ये हमारे पास अभी इतने कॉस में जो है वर्ड दिए हुए हैं। अब पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। तो पैराग्राफ क्या है? खलिये के मरकजे में तैयार शुदा डैश डैश खलिया माया में आता है। अगर आपने मेटोसिस पढ़ा होगा, जिसको हम खलिये की मसावी तकसीम कहते हैं, तो अगर आपने वो पढ़ा है खलिये की तकसीम, तो उसमें देखेंगे माइटोसिस, तो उसमें क्या होता है, खलिया के मरकजे में तैयार शुदा डैश डैश खलिया माया में आता है। अब आपको यहां मालूम होना चाहिए कि यहां पर जो है mRNA है, मैसेंजर जो mRNA आता है खलिया माया में, ये आते वक्त DNA इशारती पैगाम जैसे कोड है लेकर आता है। इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड मौजूद होता है। जब मैसेंजर RNA आता है तो वो कोड लेकर आता है। अमीनो एसिड के लिए कोड मौजूद होता है। हर अमीनो एसिड के कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड की वहां पर धारा मिलेंगी आपको, अगर आपने वो पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड में पर मुश्तमिल होता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक कोड 1, तो 3 है तो ट्रिपल कोडॉन, जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। समझ में आया? हर mRNA हजारों ट्रिपलेट कोडॉनों से बना होता है। हर mRNA हजारों ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं उसके अंदर, उससे बना होता है। mRNA पर पैगाम के मुताबिक डैश डैश फराहम करने का काम, क्या फराहम करने का काम? अमीनो एसिड फराहम करने का काम कौन करता है? tRNA करता है। कौन करता है? tRNA करता है। ये याद रखिए। इस मकसद के लिए जैसे कोडॉन mRNA पर होता है, उसके बरक्स जैसे mRNA कोड को लेकर आता है, तो tRNA क्या करेगा? एंटी कोडॉन, जैसे वायरस है तो एंटीवायरस है ना, वायरस अगर आ गया कोई तो उसका एंटीवायरस उसका टोल रहता है। तो ऐसे mRNA क्या लाता है? कोड लाता है। तो tRNA क्या लाता है? उसका एंटी कोडॉन लाता है। तो यहां पर हमारे पास आएगा इसके बरक्स एंटी कोडॉन tRNA पर होता है। इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सॉरी, इस अमल को कहते हैं ट्रांसलेशन। इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। समझ में आ गया? चलिए ये पैराग्राफ मुकम्मल करेंगे, आपको 3 मार्क्स पूरे यहां पर हासिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। ये तस्वीर किन आफत की है? तो आपको दिख रहा है एक जगह जलजला आया है, एक जगह जो फ्लड है क्या है। एक नंबर उसके 3 और क्वेश्चन है 2। ए, इस आफत के वक्त आप कौन कौन सी इब्तिदाई एहतियात इख्तियार करेंगे? आपको क्या मतलब एहतियात रखना है उसके लिए। बी, इस आफत की वजह से जख्मी अशखास का आप कौन कौन सा फौरी इलाज करेंगे? आप देखिए बहुत ऐसे आसान सवाल है जो ईवीएस में है, जिसका आप आंसर आसानी से याद कर सकते हो, लिख सकते हो। पहला है शक्ल ए जलजले की शक्ल है, शक्ल बी आग लगी वहां पर, देखेंगे आप
ठीक है, शक्ल बी में जो है वो आग लगी हुई है। ठीक है, देखिए शोले दिख रहे हैं आपको। अब ये हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब। बी क्वेश्चन, बी का जवाब क्या है? जलजले के दौरान की जाने वाली एहतियात। क्या एहतियात करना है आपको? उसको इधर उधर ना भागते हुए एक जगह खड़े रहना है खामोशी से। जमीन पर, मेज पर या पलंग वगैरह के नीचे बैठ जाना है, पहला। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, बिजली की सप्लाई का बटन बंद कर देना है, ठीक है, ताकि वायर वगैरह जुड़े तो शॉर्ट सर्किट ना हो। मोमबत्ती, माचिस, कंदील का इस्तेमाल करने की बजाय बैटरी का इस्तेमाल करें। मतलब ये तमाम चीजें जो है आग पकड़ने के खदशात हो सकते हैं, इसलिए क्या करना है? बैटरी का इस्तेमाल करना है, टॉर्च वगैरह इस्तेमाल करना है। घर के बाहर हो तो ही गाड़ी में रुके, इमारतों, दरख्तों, बिजली के खंभों, वज्र के तारों के करीब ना रुके। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है? अपने बिजली का बटन बंद कर देना है, कंदील वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। घर के बाहर है तो अगर जलजला आया और घर के बाहर हो तो आप क्या करके गाड़ी में रुकेंगे, इमारतों, दरख्तों, बिजली खंभों के तारों के करीब ना रुके। इस तरह की आपको एहतियात करना जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी है उसका आंसर देखिए। बी, इस आफत की वजह से जख्मी अशखास का आप कौन कौन सा फौरी इलाज करेंगे? तो किसी शख्स के कपड़ों में आग लग जाए तो उस पर पानी डालेंगे, जख्मों को साफ पानी से धोएंगे, मुतासरा शख्स को पानी पिलाएं, उफवत कश यानी जो जरासीम कश या जो जलन होती है ना, उफवत कश महलूल से नरम कपड़ा भिगोकर जख्म साफ करे, आयोडीन वगैरह हो गया उससे जख्म साफ करे, इस पर खुश्क पट्टी बांधे, फौरन तिब्बी इमदाद मुहैया करवाएं। इतने काम आपको फौरी तौर पर करना है अगर कोई शख्स जल जाता है उसके लिए। ठीक है, तो ये एहतियात, और यहां पर हमारा जो है सवाल का जवाब पूरा कंप्लीट होता है। तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर आप लिखते हो तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप अच्छी से लिख सकते हो स्टूडेंट ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ABC 3 सवाल आते हैं। शक्ल में दिखाए गए जानवर किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? तो ये क्या है? ये मेंढको है, मेंढको अपना मेंढको भाई मेंढक। ठीक है, इस जानदार में अमल तनफ्फुस किस तरह अंजाम पाता है? इस जमात से ताल्लुक रखने वाले जानवरों की 2 मिसाल दीजिए। तो सबसे पहले ये जल थलिया है ना, पानी में भी रह सकता है, खुश्की में भी रह सकता है। शक्लों में दिखाया गया जानवर का जमात जल थलिया से ताल्लुक रखता है। 1 मार्क्स हो गए। सेकंड, अमल तनफ्फुस, देखिए आबी तनफ्फुस भी होता है और फिर जो है पानी का तनफ्फुस भी होता है और खुश्की में भी तनफ्फुस लेता है। तो लार्वा जब ये पैदा होता है ना, तो लार्वे की शक्लों में उस मरहले में ये मुकम्मल आबी होते हैं, मतलब ये जमीन पे नहीं रह सकते। छोटे छोटे लार्वे की शक्लों में जब ये पैदा होते हैं ना, तो ये पानी में रहते हैं, तो मुकम्मल आबी तनफ्फुस होता है। सिर्फ आबी तनफ्फुस अंजाम देते हैं, मतलब पानी में जो तनफ्फुस है वो तनफ्फुस अंजाम देते हैं। जबकि जब ये बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो ये पानी और खुश्की दोनों जगह रह सकते हैं। आबी तनफ्फुस और हवाई तनफ्फुस दोनों अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इन्हें जल थलिया कहते हैं। देखिए पूरा आंसर लिखे हैं, इसमें तनफ्फुस, हमारे तनफ्फुस भी आ गया आपका, तो आपका जो आंसर पूरा हो गया। नेक्स्ट, इस जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 जानवरों की मिसाल दीजिए। तो एक तो मेंढक आपके सामने है और एक और दे दीजिए जिसका टोड, सलामडर वगैरह, ये 3 आप नाम लिख दीजिए, आपको 1 मार्क्स यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप क्या करेंगे और क्यों? देखिए ये सवाल का क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लिखा, ये आपको अपनी तरफ लिखना है कि आपका ज्यादा वक्त इंटरनेट पे, मोबाइल गेम्स, फोन पर सर्फ हो रहा है, तो आप क्या करोगे और क्यों? ये सवाल आप अपनी मर्जी से लिखिए, बेस्ट वे आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जितना बड़ा लिख सकते हो उतना बड़ा लिख लोगे। आप कुछ भी लिखिए, मार्क्स इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन पॉइंट टू द पॉइंट रहना चाहिए। कुछ भी बकवास मत कीजिए। बकवास मतलब गाने लिख के आ जाएंगे वहां पर, ये वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं करना है आपको, है ना, प्रॉपर आंसर लिखना है। 6ठा सवाल, बरकी तवानाई मुख्तलिफ तरीके से पैदा की जाती है, मसलन आबी तवानाई, हवा की तवानाई, शमसी तवानाई, हयाती ईंधन वगैरह तवानाई के जराए अब्दी और ना खत्म होने वाले हैं। इसके अलावा ये जराए माहौलती मसाइल भी पैदा नहीं करते। ये एक पैराग्राफ है, अब उसके सवाल आते हैं। दर्ज बाला मालूमात किस तवानाई के बारे में है? बाहर सी बात है, ये तो सब्ज तवानाई है ना, इस कभी ना खत्म होने वाली है, आलूदगी नहीं होती है, तो सब्ज तवानाई। दर्ज बाला मालूमात सब्ज तवानाई से मुताल्लिक है। आपका जवाब हो गया। क्या रकाजी ईंधन इस तवानाई की एक मिसाल है? बिल्कुल नहीं है। रकाजी ईंधन सब्ज तवानाई की मिसाल नहीं है। जानदार जब जमीन में दफन होते हैं उनसे जो तवानाई, तो रकाजी तवानाई है ना। तीसरा जो था, बरकी तवानाई पैदा करने का रवा खाका तैयार कीजिए। तो जब टरबाइन घुमाने के लिए कोई भी तवानाई लगती है, ये पहला। उसके बाद टरबाइन पे जाते हैं, जैसे पानी गिर रहा है तो पानी पे, सिर्फ इसने बोला तवानाई, बरकी तवानाई,
कोई भी तवानाई हो सकती है, उसका रवा खाका यही रहेगा। टरबाइन घुमाने के लिए तवानाई का मुनासिब जरिया पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, न्यूक्लियर फिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहां पर जिससे तवानाई पैदा की जा सकती है। उसके बाद टरबाइन पे जाता है, टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है, जनरेटर बरकी तवानाई पैदा करता है। तो ये खाका हो गया। इस तरह आप पूरा खाका बनाएंगे तो आपको 1 मार्क्स, तो ये 3 मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम, मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस में फर्क वाजे करना है। तो चलिए फर्क वाजे करते हैं। पहले लिखते हैं हम खलिए की मसावी तकसीम और लिखते हैं खलिए की तकलीली तकसीम। अब मसावी तकसीम में क्या होता है कि खलिया मसावी तकसीम में दुगनी 2n जो रहते हैं ना, दुख्तर, जो एक मोरसी खलिए से 2 दुगने 2n दुख्तर खलिए तैयार करता है। मसावी तकसीम 2 खलिए दुख्तर खलिए तैयार होते हैं। इसमें क्या होता है, तकलीली तकसीम में दुगनी हालत के एक मोरसी खलिए से 4 गुना दुख्तर खलिए तैयार होते हैं। फर्क समझ में आ गया, इधर दुगना इधर 4 गुना। उसके बाद मोरसी खलिया दुख्तर खलिया जीनियाती नुक्ते नजर से एक जैसे ही होते हैं। यहां पर जो मोरसी खलिया है और जो दुख्तर खलिया है, डॉटर सेल जो है, वो दोनों जो है वो एक जैसे ही होते हैं जीनियाती नुक्ते नजर से। यहां पर क्या होता है, इस तरीके में तैयार होने वाला दुख्तर खलिया जीनियाती नुक्ते नजर से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये जो अमल होना रहा खलिए की तकलील तकसीम, ये जो है पैदाइश का अमल है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, वो अमल से ये अमल है। और ये मसावी तकसीम जो है ना, ये नशोनुमा होती है, खलियात बढ़ते हैं, इंसान ग्रोथ होता है। अगर कहीं जख्म लग जाए आपको तो जख्म भरने के लिए जो अमल होता है ना, वो खलिए की मसावी तकसीम है, इसको बोलते हैं मैटोसिस। और जब हम पैदा होते हैं ना, जब वहां जो अमल होता है जिससे बनता है ये, तो खलिए की तकसीम वो तकलीली तकसीम होती है। तो ये फर्क है दोनों में। तो हम अगला फर्क लिखेंगे, जिस्म की नशोनुमा की खलिए की मसावी तकसीम जरूरी है। अगर खलिए की मसावी तकसीम नहीं होगी तो जख्म नहीं बढ़ेंगे, बड़े नहीं होंगे इंसान। और तकलीली तकसीम जो है वो जिनसी अफजाइश नस्ल में तकलीली तकसीम का किरदार काफी अहम होता है। ठीक है, ये फर्क है। अगर आप 3 फर्क लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स यहां पर कंप्लीटली मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 रहेंगे, आपको 5 करना है। अब ये भरना है आपको, प्रोटीन के हाजमे से तैयार शुदा अमीनो एसिड, इसमें जो है ना ये सब पूरा भरना है आपको। देखिए दिखा है पहला, जिल्द, मेलेनिन, रंगीन मादा, कैरेटीन। ये जिल्द में प्रोटीन के हाजमे से तैयार शुदा अमीनो एसिड के नाम है जो जिल्द में जाते हैं। तो ऐसे ही खून में क्या जाएगा, हड्डियों में जाएगा आसिन, हड्डियों में आसिन, याद रखना है। अब खलियात में क्या रहेगा, खलियात में रहेगा खुलवी झिल्ली के प्रोटीन मुख्तलिफ खामरे, ये याद रखिए सब। ठीक है, लबलबा में इंसुलिन, ठीक है, ये सब याद रखने का, लबलबा, इंसुलिन और ट्रिप्सिन। और उसके बाद गद्दे नखाइया, गद्दे नखाइया में मुख्तलिफ महरकात होते हैं जो प्रोटीन के हाजमे से तैयार शुदा अमीनो एसिड है। उसके बाद उजलात, जो हमारे मसल्स है ना, उसमें जो है एक्टिन, मायोसिन, लचकदार प्रोटीन होते हैं ये सब। उसके बाद खून में जो होता है आपको मालूम है हेमोग्लोबिन और जिद्द जिस्म। इस तरह अगर आपने पूरे 6 सर्कल को भर दिया तो आपके जो है 3 मार्क्स पक्के, 1 का हाफ मार्क्स है आपको। तो ये वेब खाता है, इसको आपको मुकम्मल करना है। राइट, समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 4 पे जाएंगे। सवाल नंबर 4, जेल दर्ज झेल सवाल हल कीजिए कोई एक। ठीक है, तो कोई एक सवाल हल कीजिए। सवाल नंबर 4 दर्ज सवाल से कोई एक सवाल कीजिए। आप देखिए तस्वीर है यहां पर, और बीच में दिख रहा है आलू बन रहा है, आलू, आलू बटाटा। तो पहला दर्ज वाला शक्ल का ताल्लुक किससे है, तो दर्ज वाला शक्ल खुर्दुनी टीके से ताल्लुक रखती है। जो खाने की अशिया उसमें टीका लगाते ना, वो इससे ताल्लुक रखती है। ठीक है, इतना याद रखिए आप, ये उसमें है हयाती टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद इंसानी अमराज के जरासीम से मतलूबा जीन अलग करके इन्हें नबाती वायरस में दाखिल किया जाता है। इसके 4 स्टेप्स है, तो चारों स्टेप को अपने यहां पर बयान करना है। तो पहला स्टेप देखिए यहां पर लिखा है, इंसानी अमराज के जरासीम से मतलूबा जीन अलग करके इन्हें नबाती वायरस में दाखिल किया जाता है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे मरहले में क्या होता है, वायरस आलू के पत्तों के टुकड़ों में मर्ज पैदा करता है। आलू के पत्तों के टुकड़े में मर्ज पैदा करता है, ये पैदाइशी नस्ल चल रहा है। थर्ड जो होता है, पत्ते के टुकड़ों से आलू का मुकम्मल पौधा तैयार होता है। देखिए पौधा सेकंड थर्ड स्टेप में पौधा तैयार हो गया है, जिसमें इंसानी मर्ज के जरासीम के जीन होते हैं। ठीक है, अब चौथा,
कच्चे आलू के इस्तेमाल से इन जरासीम के खिलाफ मुदाफियत को पैदा होती है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी इंसान के जिसमें कोई जरासीम है तो उसको ये जो है आलू, जो कच्चा आलू है, वो इन जरासीम के खिलाफ मुदाफियत पैदा करता है, मतलब वहां पर जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है जिस्म की। ये कच्चा आलू, इसके लिए इसको इस तरह तैयार किया जाता है। जो जरासीम अगर हमारे जिस्म में है उसका जीन निकाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, वायरस के दाखिल के दबाती वायरस में दाखिल किया जाता है। वायरस आलू के पत्तों के टुकड़ों में मर्ज पैदा करता है, वो मर्ज से फिर एक पौधा तैयार होता है, वो पौधे से आलू तैयार होते हैं। वो कच्चा आलू इस्तेमाल करने से वो जरासीम के मुदाफियत मतलब उसके खिलाफ काम करता है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। वो जरासीम से लड़ने की ताकत देता है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। अगर ये पांचों आंसर आपने लिखे तो आपके 5 मार्क्स यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 का आखिरी सवाल, तस्वीर में हुस्न इंतजामिया की कौन सी खामी दिखाई गई है? देखिए गंदा पानी है, सब नाले से निकल रहा है। दूसरा, खुर्दुबनी जानदार की मदद से हुस्न इंतजाम के ये खामी कैसे दूर की जा सकती है? समुद्री सतह से तैरने वाले तेल की परत को कैसे साफ किया जा सकता है? ये तीनों आपको यहाँ पर लिखना है सवालों के जवाब। पहले सवाल का जवाब लिखेंगे आपको 1 मार्क्स, बाकी दो के दो मार्क्स, तो इस तरह 5 मार्क्स है। तो चलिए, कौन सी खामी है? तस्वीर में फाजिल और आलूदा पानी के हुस्न इंतजाम की खामी दिखाई गई है, 1 मार्क्स आपका पूरा होगा। सेकंड, खुर्दुबनी जानदार, इस आलूदा पानी में जो खुर्दुबनी जानदार मिलाए जाए जो मुरक्कबात का तज्जिया करता है, जो उसको तोड़ते हैं मुरक्कबात का, और साथ ही साथ हैजा और पेचिस के नुकसानदेह जो जरासीम है पानी में, उसको ये खत्म करते हैं, उनका खात्मा करते हैं। फेनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया इंसान के तैयार करदा कीमियाजात को तज्जिया करते हैं। फेनॉल है ना, ये ऐसे यहां पर जो है इसमें क्या किया जाता है, खुर्दुबनी जानदार मिलाए जाते हैं जो उनका तज्जिया करता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा दूसरा पॉइंट का हमारा आंसर हो चुका है। तीसरा, समंदरी सतह से तेल की परत को साफ करने के लिए हाइड्रोकार्बोक्लास्टिक बैक्टीरिया मसलन अल्किनी डोरैक्स और बार्कियोमिन्स और स्यूडोमोनास इस्तेमाल करते हैं। ये उसके नाम है बैक्टीरियाज के, है ना, ये इस्तेमाल करते हैं। ये बैक्टीरिया हाइड्रोकार्बन का तज्जिया करता है और खारिज होने वाली कार्बन को ऑक्सीजन से मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं, तो ऊपर का जो तेल है वो साफ हो जाता है। ये तरीका है समुद्री पानी पे तैरने वाले तेल के परत को साफ करने का। उसमें इतने का बैक्टीरिया मिलाते हैं ताकि वो पानी साफ हो जाए। तो ये बच्चों पूरा सवाल के आपके जवाबात हो गए। इस तरह अगर आप जवाबात लिखोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो ये पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा, चैनल के कम्युनिटी टैब में भी मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। कल ये पेपर जो आपको वहां पर पीडीएफ शक्लों में मिल जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो अगर पेपर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।